आगे आने वाले समय में क्या होगा मत सोचा करो संगत जी। जो समय आपका बीत चुका है, जो आपके साथ हुआ, क्या आपने वो कभी सोचा था? जो हम सोचते रहते हैं कि हमारा आने वाला समय ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन संगत जी जो हमारा बीत चुका समय है, क्या वही हुआ जो हम सोचते थे? अगर वो हुआ है जो हम सोचते थे, फिर तो हमें सोच लेना चाहिए जो हमारे आगे के आने वाला टाइम है। लेकिन अगर वो हुआ ही नहीं जो हमने सोचा था, फिर हम आने वाला टाइम क्यों सोचते हैं? फिर हमें संगत जी करना क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं करना। हमें अपने आप को एक जीरो की तरह समझ लेना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक जीरो हूं। मैं क्या हूं? मैं एक जीरो हूं और मैं कुछ भी नहीं। ना मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरा कोई भाई बहन, ना मेरे माँ बाप, ना मेरी वाइफ, ना ही मेरे बच्चे। इस प्रकार आपको सोच लेना है कि मैं सिर्फ अभी अकेला ही हूं। अब जो मैं अकेला हूं, वो मैं कौन हूं? आपने संगत जी अपने आप की पहचान करनी है कि जो मैं अकेला हूं, वो मैं हूं कौन? जो मेरा नाम है, कोई भी मेरा नाम है, शर्मा है, वर्मा है, सिंह है, कोई कुछ और है, ये सारे नाम इस शरीर के हैं। आपके सामने कोई इंसान आता है, आपके सामने कोई पर्सन आता है, उसका बस नाम होता है, लेकिन वो कौन है जो आपके भीतर है? आखिर वो कौन है? आपने संगत जी उसी को ढूंढना होता है, आपने उसी को पकड़ना होता है। देखो, जो मेरा शरीर है ना, मेरे शरीर में जो भी मेरे घर वालों ने इसका नाम रख दिया मेरे शरीर का। जब मैं इस दुनिया में नहीं था ना, जब मैं इस दुनिया में नहीं था, तो मेरा ये शरीर भी नहीं था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं था। मेरा जो शरीर था ना, तब मेरा शरीर नहीं था, लेकिन जो मैं था, वो मैं कहीं ना कहीं जरूर था। मैं कहाँ था अभी? मैं था उस परमेश्वर के पास, मैं था उस रब के पास, मैं था उस सच्चे पातशाह के पास। अब संगत जी, जब इस धरती पर आया, अब जब मैं इस धरती पर आया, मेरे आते ही जो मेरी बहनें थी, जो मेरे माँ बाप थे, जो मेरे कोई दोस्त थे, सब ने एक मेरा नाम डिसाइड कर दिया कि इसका जे नाम होगा। ठीक है, इसका जे नाम होगा। अब जो मेरा नाम डिसाइड किया गया, क्या जो मेरे अंदर है जे उसका नाम है, या मेरे जे ढांचे का नाम है? जो मेरा जे ढांचा है, जे संगत जी जो आपका शरीर है ना, जे आपका तो है ही नहीं। जे उस परमेश्वर का दिया हुआ शरीर है और कुछ नहीं है। लेकिन हमने इसको भी अपना समझ लिया, अपने घर को भी अपना समझ लिया, अपनी बीबी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को, हमने संगत जी सबको ही अपना समझ लिया है। जब हमें समझ आएगी कि यार ये तो सारे कर्मों के खेल थे, इसीलिए कोई मेरी बहन बन के आ गई, कोई मेरा भाई बन के आ गया, इनके साथ तो मेरे कर्म थे, इसीलिए जी मेरे भाई बन के आया है, कोई मेरी बहन बन के आई है। आपने संगत जी कभी ना कभी देखा होगा, एक ही घर पर दो भाई होते हैं, एक ही घर पर ना दो भाई होते हैं। देखो, अब जो माँ बाप है वो तो सेम है दोनों के, है ना? माँ बाप दोनों के सेम है, जन्म लिया एक ही माँ के पेट से, बाप भी सेम। लेकिन एक की ऐसी किस्मत होती है कि उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी होती है, एक अलग से ही घर होता है, एक अलग से ही महल होता है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। और एक होता है जो उसकी ऐसी किस्मत हो जाती है
कि उसके पास साइकिल भी नहीं रहता, उसके पास साइकिल भी नहीं रहता और रेंट पे रहता है, ऐसे हो जाता है। लेकिन है दोनों भाई, दोनों भाई है, माँ बाप दोनों के एक ही है, लेकिन एक के पास गाड़ी है, बंगला है, एक के पास साइकिल है और रेंट पे रहता है। अब ये कैसे हो गया? ये संगत जी कर्मों का हिसाब। जिसने अच्छे किए हैं ना, अगर हम सीधी सी बात है, अगर अच्छे करेंगे अच्छे भोगने को मिलेंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे ना संगत जी, होगा क्या? आगे आने वाले टाइम पे हमें अच्छे ही कर्म भोगने को मिलेंगे। लेकिन अगर बुरे करेंगे तो हम अच्छों की उम्मीद लगाना छोड़ दें, हम अच्छे की उम्मीद लगाना बिल्कुल ही छोड़ दें कि हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर किसी के साथ नहीं किया तो हमारे साथ कैसे हो जाएगा? अगर किसी के साथ कभी अच्छा किया ही नहीं, हमारे साथ कैसे हो जाएगा? अगर किसी का दुख नहीं सुना, किसी की दर्द को, जैसे कोई दुखी होता है उसका दुख नहीं सुना, कोई फीलिंग नहीं आई आपके अंदर, तो फिर संगत जी क्या फायदा हमारे इस दुनिया में आने का, है ना? हमें इस दुनिया में रहकर, हमें ना इस दुनिया में रहकर उस परमात्मा को याद करना है, उस खुदा को याद करना है जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने जो आपके माँ बाप है उनको बनाया, आगे जो उनके माँ बाप थे उनको बनाया, आगे जो उनके भी माँ बाप थे उनको बनाया। हमें उस खुदा को देखना है हमारे भीतर। अगर हम ये सोचते हैं ना ये दुनिया सच की है, दुनिया संगत जी बिल्कुल भी सच की नहीं। अगर कोई सच है वो शब्द है, वो नाम है। अगर कोई इस दुनिया में कोई सच्ची चीज है ना, वो नाम है, शब्द है। और संगत जी मैं माफी चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। मैंने कल संगत से अपनी एक मदद के लिए बोला था कि क्या आप सब मेरे साथ हो? अगर मुझे कभी आपकी हेल्प की जरूरत पड़ी, अगर मुझे कभी आपकी मदद की जरूरत पड़ी, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे? तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई और मेरे एक दिमाग में एक टेंशन थी। तो अब जब संगत ने, सब ने बोला ना कि हाँ हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपकी जरूर हेल्प करेंगे, अब जो मेरी थोड़ी सी वो कन्फ्यूज़न थी, थोड़ी सी टेंशन थी, अब संगत जी वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। अब थोड़ी सी कम हो चुकी है। कारण क्या है? आपने बोल दिया कि हम जरूर मदद करेंगे। लेकिन लेकिन मैं पहले पूरी अपनी जितनी भी कोशिश होती है, लेकिन संगत जी मेरी जो अपनी खुद की जो पूरी कोशिश होती है ना, कि मैं अपना पूरा 100% दूं, तो बाद में अगर कभी जरूरत पड़ी मैं बताऊंगा, अभी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कोई एकदम से कुछ हुआ ना, कि हाँ एकदम से जरूरत हुई, तो फिर मैं संगत जी आपको जरूर बताऊंगा, आपके साथ मैं सारी बात शेयर भी करूंगा। क्योंकि देखो, अभी आप मेरी फैमिली हो, मेरे भाई हो, मेरी बहनें हो, इसीलिए मैं आपके साथ अपना जो दुख है वो बता रहा हूँ। देखो पता क्या बात है, इस दुनिया में अगर ये शरीर लिया है ना, अगर हमने इस दुनिया में संगत जी शरीर लिया है, इस शरीर को लेने के लिए ना हमें दुख और सुख ये दोनों भोगने पड़ते हैं। अगर हमने इस दुनिया में आना है ना, वो खुदा का नियम है, वो वाहिगुरु जी का नियम है, उस वाहिगुरु, उस रब का नियम है, उस अल्लाह का नियम है कि तुम्हें भाई दुख और सुख भोगने पड़ेंगे अगर इस दुनिया में आना है। ये तो भूल जा कि तुम्हें जब तक तेरी जिंदगी है सुख ही सुख मिलेगा, तू भूल जा। तेरे अंदर दुख भी आएंगे, पहले ये विचार कर ले, सोच कर ले, फिर तू इस दुनिया में आएगा। अगर हम सोचे ना कि जो देवी देवता होते हैं, भगवान, देखो भगवान का रूप ही है ना, उनके ऊपर दुख नहीं आते। जब वो आए इस धरती पर, उन्होंने शरीर लिया था ना, चाहे वो अवतारी पुरुष थे, वो अवतारी पुरुष थे, रब ने भेजे थे अपना ही रूप लेकर। तो अगर हम उनको देखें ना संगत जी, श्री रामचंद्र जी को देख लो, श्री रामचंद्र महाराज जी को देख लो। आपको अगर कोई बोल दे कि कल ना आपका राज तिलक होगा, इस पूरे मोहल्ले में, इस पूरे शहर में आपके नाम का ढंका बजेगा, आपकी जय जयकार होगी कल, आपकी कल क्या होगी? जय जयकार हो जाएगी। सब जितनी भी जो लोकेशन है, सब जगह पे आप ही का नाम होगा, जय जयकार हो जाएगी आपकी।
लेकिन अगर जैसे ही सुबह होती है पता चलता है कि राज तिलक नहीं वनवास हो रहा है, राज तिलक नहीं वनवास हो रहा है। जब घर छोड़ा होगा श्री रामचंद्र महाराज जी ने, जब घर छोड़ा होगा, अपनी फैमिली छोड़ी होगी, अपने जो दोस्त होंगे ना उनके, ऐसा तो हो नहीं सकता दोस्त ना हो, जब उनके दोस्त होंगे जो रोज मिलते होंगे, जब उनसे दूर गए होंगे, उनके अंदर दुख नहीं आया होगा, उनके अंदर क्या फीलिंग नहीं आई होगी, उनकी आंखों से क्या आंसू नहीं आए होंगे? जरूर आए होंगे, जरूर उन्होंने दुख को महसूस किया होगा। कारण क्या है? परमेश्वर का हुक्म है, तूने अगर इस दुनिया में जाना है, चाहे तू खुद भगवान बन के जाए, तुझे दुख और सुख दोनों का सामना करना पड़ेगा। चाहे तू भगवान बनकर ही जाए, चाहे तू भगवान बनकर ही जाए, तुझे इस दुनिया में जाकर दुखों का और सुखों का दोनों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर संगत जी, जब भगवान ही नहीं छूट पाए इस सुख से और दुख से, हम कैसे छूट पाएंगे, है ना? अब अगर श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की बात करें, जब 4 साहिबजादे थे, कितना कुछ हुआ था बताओ मेरे को? दुख नहीं हुआ था उनको? क्या वो क्या तकलीफ में नहीं थे? लेकिन अंदर जो शब्द था वो चल रहा था, अंदर शब्द था वो चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि तेरा भाना मीठा लागे, है ना? कि तू जो भी कर रहा है ये सब कुछ तेरे हुक्म में हो रहा है, कोई बात नहीं। जीसस को देख लो, जीसस को देख लो, खुद भगवान थे। अगर उनके साथ कोई टच भी हो जाता था ना, उनकी जो भी कुछ प्रॉब्लम होती थी ठीक हो जाती थी। अगर उनके साथ कोई टच हो जाता था, आपने फोटोज देखी होगी उनकी ना, कपड़े पकड़ रहे लोग, टच कर रहे हैं, तो ऐसी ताकत के मालिक थे कि अगर कोई देख लेता था, टच कर लेता था, कोई प्रॉब्लम होती थी ठीक हो जाती थी। खुदा ही थे ना वो। लेकिन हुआ क्या लास्ट में? कितना बुरा हुआ उनके साथ। वो दुख नहीं था? तो बताओ मेरे को, दुख था ना, कितना बड़ा दुख था। अगर सोचा जाए जीसस के साथ क्या हुआ, कितना बड़ा दुख था ना। तो उसी प्रकार वो तो अवतारी पुरुष थे। अगर हम सोचे ना, वो अवतारी पुरुष थे, वो भगवान बनकर आए थे। हम तो नॉर्मल इंसान है, तो क्या हमारे ऊपर दुख नहीं आएंगे? हमारे ऊपर सुख नहीं आएंगे? हमारे ऊपर दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। संगत जी, जो हमारी प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। एक्चुअली में संगत जी, जो हमारे फादर साहब थे, उनको इस दुनिया से गए काफी साल हो चुके हैं। उनको इस दुनिया से गए काफी संगत जी साल हो चुके हैं। अब जो वो चले गए, वो जाने के बाद हम यहाँ रहते थे, मैं यहाँ रहता हूँ। वहाँ पर मैंने नहीं कभी सोचा था कि कोई ऐसे कह सकता है कि वो हमारा घर है। मैंने संगत जी कभी नहीं सोचा था कि कोई कह सकता है कि वो हमारा घर है। लेकिन संगत जी ऐसे ही हुआ। देखो, जैसे फादर साहब होते हैं, जो अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो अगर इस दुनिया से चले जाते हैं, जिस घर में आपके फादर साहब रहते थे, जो घर आपके फादर साहब का था, तो क्या वो आपका नहीं होगा? वो आप ही का होगा ना। लेकिन अगर संगत जी कोई आकर कह दे कि ये हमारा है, आपका नहीं, फिर संगत जी आप सोचो, आप क्या करोगे? आप सोचो संगत जी कि आप करोगे तो करोगे क्या? आप फिर टेंशन में आओगे, आप फिर घबराहट में आओगे। ऐसे ही होगा ना संगत जी। उसी प्रकार हमारे साथ हुआ है, उसी प्रकार जो मैं आपको बताता हूँ हुआ है। बाकी उस मालिक की दया है, उस मालिक की मौज है।
कि हमारे साथ अभी तक ना तो किसी ने बुरा किया, ना ही संगत जी कोई कर ही पा रहा है। लेकिन मैंने ये सोचा, अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम करता है, कोई ना कोई टेंशन देता है, तो क्या जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं वह हमारी सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए संगत जी हमने कल आपसे पूछा था, आपने बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपकी सपोर्ट करेंगे। बाकी संगत जी हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। संगत जी एक होता है मालिक, एक होता है संगत जी हमारा कर्म। एक होता है मालिक, एक होता है हमारा कर्म, और हम इन दोनों के बीच में होते हैं। हम कहाँ होते हैं? हम संगत जी इन दोनों के बीच में होते हैं। मालिक के बीच में भी होते हैं, कर्मों के बीच के भी में होते हैं। अब जब कर्म हमारे ऊपर आता है, जब हम कहीं सेंटर में होते हैं ना, कर्म हमारे ऊपर आया बुरा, हम कहाँ खड़े हैं? सेंटर में। क्या कर्म हमारे ऊपर जोर डालेगा? अब दूसरी साइड कौन खड़ा है? हमारा सतगुरु। अब जो दूसरी साइड हमारा सतगुरु खड़ा है ना, वह कोशिश करेगा हमें बचाने की। एक तरफ आपके कर्म खड़ा हो जाता है, दूसरी तरफ आपका संगत जी गुरु खड़ा हो जाता है। कर्म जैसा किया था वह कर्म पूरा जोर लगा देता है आपको उसी तरीके से एहसास कराने का जैसा आपने किसी को कराया था। और जो गुरु होता है वह आपको बड़ी कोशिश करता है, बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करता है, मदद करता है इस कर्म से बचाने के लिए। और सेंटर में संगत जी आप हो। आप कहाँ हो? आप सेंटर में हो। उसी प्रकार संगत जी हमारे साथ हो रहा है, उसी प्रकार मेरे साथ हो रहा है। एक तरफ मेरा कर्म खड़ा है, दूसरी तरफ संगत जी मेरा सतगुरु खड़ा है। जैसे ही वो कर्म मेरे ऊपर आता है, उसी समय मेरा गुरु मेरा साथ देना शुरू कर देता है। साथ दो वो हर समय ही देता है, लेकिन जब कर्म हमारे ऊपर भारी पड़ता है तब गुरु भी हमारा ज़्यादा साथ देता है। जी अगर आप भजन करते हो, सिमरन करते हो, तब संगत जी आपको एहसास होगा इसका। ऐसे नहीं हो सकता, तब हो सकता है अगर आप भजन करते हो, सिमरन करते हो। बाकी संगत जी मैं सच्चे दिल से आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप सबने तो बहुत प्रेम से मुझे कहा कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके बिल्कुल ही साथ हैं। तो इस बात से मुझे बड़ी खुशी मिली। मुझे ना संगत जी इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी मिली कि आपने ऐसे मैसेज मुझे किए। बाकी संगत जी जब भी आपकी सपोर्ट की हेल्प होगी मुझे, मैं आप ही को बताऊंगा। मैंने किसको बताना है? आपको ही बताना है ना, तो मैं जरूर आपको बताऊंगा संगत जी। बाकी उस मालिक की दया है, उस मालिक की कृपा है। जो टेंशन आई है ना मेरे ऊपर, वो मालिक ने मेरे को दिखा रखी है। मालिक ने ना मुझे दिखा रखी है कि ले भाई, तू खुद ही देख ले अपना कर्म जो तूने पिछले जन्म में किया था। अब जो मैंने पिछले जन्म में किया था ना, मैं भोग रहा हूँ। अब मैं वो भोग रहा हूँ, लेकिन वो गुरु मेरा साथ दे रहा है। गुरु मेरा साथ दे रहा। साथ देने का क्या कारण है? मैं भजन सिमरन करता हूँ, सेवा करता हूँ, इसीलिए वो मेरा साथ दे रहा है। उसी प्रकार संगत जी आपने भी भजन करना है, सिमरन करना है और सेवा करनी है। चाहे जितना मर्जी कोई बुरा पाप हो, जितना मर्जी बुरा कर्म हो, वो मालिक आपके ऊपर दया मेहर कृपा जरूर करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके ऊपर दया ना करे, मेहर ना करे, कृपा ना करे। जैसे अभी हमारे ऊपर कर्म आया है, हम थोड़ा सा दुखी है, उसी प्रकार जब आपके ऊपर आएगा आप भी दुखी हो जाओगे। लेकिन संगत जी अगर हम उस मालिक के मेडिटेशन में बैठते हैं, अगर हम उस मालिक की याद में बैठते हैं, फिर ये सब चीज़ें हमारे साथ चलती तो रहती है, लेकिन इतना नहीं हमें कष्ट होता। हमें कष्ट बहुत ही कम होता है। ठीक है संगत जी। बाकी आपने बड़ी ज़्यादा मुझे सपोर्ट की, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। पूरी जितनी भी संगत है, दिल से धन्यवाद। जब भी
मुझे आपकी ज़रूरत होगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो संगत जी, हमें अपनी जो मालिक की कृपा है ना, वो अगर लेनी है तो हमें रोज बैठना पड़ेगा। ठीक है, मालिक अगर बैठोगे ना रोज, अगर रोज बैठोगे, आपके जो आने वाला समय है वो आपको जरूर दिखाएगा मालिक। जो आपका बीत चुका समय है वो संगत जी वह भी आपको जरूर बताएगा। जो आपका बीत चुका है ना, जैसे कि इस जन्म का नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो आपने पिछले कर्म किए थे, जो पिछला जन्म था, आपको ऐसे लगता है मेरा कोई पिछला जन्म होगा, एक आधा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोगों के सौ सौ जन्म हो चुके हैं। लोगों के ना सौ जन्म हो चुके हैं इस धरती के ऊपर। तो वो जो सौ जन्म हो चुके हैं, एक मैं बात आपके साथ संगत जी जरूर शेयर करना चाहूंगा। हम जब नामदान लेते हैं, जब हम बैठते हैं ना भजन पर और सेवा पर, सबसे पहले हमारे जो हमने इस जन्म में बुरे कर्म किए थे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है संगत जी कि आप जितने भी संगत हो, आप सब में से किसी एक ने भी कोई बुरा कर्म कभी नहीं किया। चाहे बहन है चाहे भाई है, कभी भी ऐसा कुछ एक दो कुछ ना कुछ तो जरूर गलत किया होता है, कुछ ना कुछ। जैसे कि जाने अनजाने से हो जाता है, हम करना नहीं चाहते लेकिन हो जाता है। ठीक है, तो जो हम अब भजन बैठेंगे, सिमरन बैठेंगे, सेवा पे जाएंगे, दर्शन करेंगे, सबसे पहले हमारे स्टार्टिंग जो कर्म खत्म होते हैं ना, हमारे इस प्रेजेंट जन्म के होते हैं। प्रेजेंट लाइफ है ना जो हमारी, इस प्रेजेंट लाइफ के होते हैं, जो हम जी रहे हैं और जो हमने इस लाइफ में किया है। और ये बड़ी जल्दी खत्म होते हैं, बड़ी स्पीड से खत्म होते हैं। जो प्रेजेंट लाइफ के कर्म है ना, प्रेजेंट लाइफ के कर्म, प्रेजेंट लाइफ की जो कर्म बड़ी जल्दी खत्म होते हैं। लेकिन जो पिछले कर्म थे, जो पास्ट के थे, इस जन्म के नहीं, पिछले, जो हमारा पिछला जन्म था, हमें नहीं पता हम लड़की थे लड़के थे, लेकिन जो पिछला जन्म था, वो जो कर्म थे ना आपके, उनको थोड़ा सा रगड़ा लगता है जैसे मुझे लग रहा है, उसको थोड़ा सा रगड़ा लगता है। रगड़ा मीन्स की समझ गए होंगे मेरी बात है ना, जो पंजाबी है। रगड़ा मीन्स की बहुत हमें ना वो ज़्यादा तंग परेशान करते हैं। जो पिछले कर्म होते हैं ना, पिछले जन्म के, जो प्रेजेंट लाइफ के जन्म के कर्म है, वो इतना दुख नहीं देंगे। वो मालिक बड़ी स्पीड के साथ आपके कटिंग करता है, उसकी बहुत ही स्पीड के साथ, सोच भी नहीं सकते आप, बड़ी जल्दी जल्दी खत्म करता है। लेकिन जो पिछले जन्म के थे ना, वो पिछले जन्म के कर्म, अभी देखो बात पता क्या है, प्रेजेंट लाइफ के कर्म है जो, वो हमारे इसी शरीर ने किए हैं। प्रेजेंट लाइफ के जो कर्म है ना, वो किए किसने, हमारे इसी शरीर ने किए हैं ना। तो फिर हम इसी शरीर के साथ ही जब नाम जपते हैं, भजन करते हैं, सेवा पे जाते हैं, फिर जब प्रेजेंट शरीर ने ही किए थे, प्रेजेंट शरीर ने ही हमारे भजन किया, सिमरन किया, सेवा की, और फिर हमारे प्रेजेंट लाइफ के कर्म बड़ी जल्दी स्पीड से खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो पास्ट के होते हैं, जो पास्ट के होते हैं ना, वो पास्ट में वो अब तो वो हम जो जहाँ थे, जैसे भी थे, लड़की थे लड़का थे, क्या थे, किसके घर पर थे, तो उसको खत्म करने के लिए तो ताकत चाहिए, पूरी ताकत चाहिए संगत जी, पूरी। ये वो परमात्मा ही बोल रहा है आज, ताकत चाहिए पूरी, पूरी ताकत चाहिए, पूरी ताकत चाहिए, पूरी एकदम से ताकत चाहिए। वो ताकत भजन सिमरन से आती है, सेवा से आती है। जब आप भजन करोगे, सेवा भी करोगे, सिमरन भी करोगे, फिर आपके जो पिछले थे ना, पिछले जन्म के कर्म, वो फिर खत्म होते, लेकिन वो खत्म बड़ी जल्दी नहीं होते, उनको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। प्रेजेंट लाइफ से थोड़ा उनको ज़्यादा लगता है। ज़्यादा क्यों लगता है? क्योंकि तब पिछले किए थे हमने, प्रेजेंट इस बॉडी के साथ, इस शरीर के साथ नहीं किए। इस शरीर के साथ जो किए वो हमने अब किए। ठीक है, अब किए मीन्स कि इस लाइफ में, इस जिंदगी में। फिर प्रेजेंट शरीर के साथ हम सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, वो मालिक बड़ी जल्दी हमारे पे दया कर देता है, तरस खा लेता है। फिर जब ये खत्म होते हैं, फिर हमारी बारी आती है संगत जी पिछले जन्म के कर्मों की। जब वो शुरू होते हैं, उनको थोड़ा सा समय लग जाता है, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि तब हमारा जो शरीर था तब था, लेकिन आज का है जो, वो तो आज की लाइफ का है ना, आज की ज़िंदगी का है, 2026 का है। जो पिछला था वो कोई और था। उनको ख़त्म करने में
थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है और थोड़ा दुख ज़्यादा भोगना पड़ता है। दुख दुख ना थोड़ा दुख थोड़ा ज़्यादा भोगना पड़ रहा है मुझे, थोड़ा है ना, थोड़ा सा मुझे आज वो आपसे शेयर कर दी ना, मुझे थोड़ा सा आज वो फीलिंग सी आ रही रोने वाली। तो बाकी कोई बात कोई बात नहीं है, वो मालिक मेरे साथ है। उम्मीद है मुझे अच्छे से आपको समझ आ गई होगी जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नहीं तो मैं कल आपको ना अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। कारण क्या है? कारण है कि अभी ना समय हो चुका है, जो सवाल किए हैं ना संगत ने, उन सब के आंसर जो होते हैं वो देने का। तो अगर वो हम ना पढ़े तो बहुत समय हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे हम। तो बाकी जो सत्संग है ना संगत जी, हम कल कर देंगे, आज हम इतना ही करते हैं। तो बाकी जितने भी मेरे भाई थे, बहनें थी, बड़े थे, छोटे थे, जिन्होंने मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर बोला कि हाँ हम आपके साथ हैं, मुझे वो बात सुनकर ही बड़ी खुशी हुई। ये आप सबने बोला, तो मैं कमेंट निकालता हूँ। तो आप संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में आपको जरूर देंगे, ठीक है जी। तो चलिए संगत जी कमेंट हम पढ़ लेते हैं मालिक की दया से, कृपा से। सबसे पहला सवाल है, कमेंट जरूर सुनना संगत जी, आप भी सोचना कितनी ज्यादा संगत प्यार करती है। ये कहते हैं यस आई एम एग्री फॉर यू। तो ये कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, जैसा बोलोगे हम करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी आपका। अगला जो कमेंट है तानिया जी का है, कहते हैं मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगी वीर जी। तो तानिया जी मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते कैसे हो आप, मैं वानिका भाटिया पंचकुला से। तो पंचकुला से बहन है, काफी दिनों के बाद कमेंट किया है। कहते आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, आप बहुत हंसाते, प्यारा, हंसते बड़ा प्यारा है, हंसते हैं जैसे हम डायलॉग करते हैं। जब पर्ची मिल जाएगी तब हम बैठेंगे, और बैठते नहीं। ये तो बात मेरी बहन बिल्कुल मैंने ठीक बोली थी। जब पर्ची मिलेगी ना तब हम जरूर बैठेंगे, जब मिल जाती है तब हम बैठते नहीं है ना। तो ऐसे ही करते हैं, सारी संगत ऐसे ही करती है। जब पर्ची नहीं ना मिलती बड़ा रोते हैं, बिलकते हैं वहां पर लोग। जो सत संग वहां पे संगत होती है ना, जो सेवादार होते हैं, जबरदस्ती पकड़ कर बाहर निकालते हैं, जाते ही नहीं बाहर, नहीं आप पर्ची दो पर्ची दो। मिल जाती है बैठते ही नहीं है, जब नहीं मिलती बोलते बैठेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं भाई जी आपकी हर टाइम हेल्प के लिए रेडी है। कहते कि हम आपकी जो हेल्प है ना उसके लिए रेडी हैं। तो टुडे सत्संग बहुत ही प्यारा सुनाया, तो डेली सत्संग मोटिवेट होता है। शुक्रिया 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 भाई जी, एंड ऑल क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे लगे, शुक्रिया भाई जी फ्रॉम होशियारपुर सुखविंदर कौर जी। सुखविंदर कौर जी आपने हमसे कहा हम आपके साथ हैं, मुझे बहुत ही खुशी हुई सुनकर। अगला जो सवाल है मेरी बहन अनीता देवी जी का है। भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने, कितने परेशान लग रहे हो आप भाई जी। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, जितनी होगी करूंगी। आप हमारे लिए सारी रात सत्संग करते हो, तो क्या हम आपकी मदद नहीं कर सकते? तो आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा, आप अपना ख्याल रखना। तो अनीता देवी जी बात पता क्या है, जैसे आप है ना, आपकी बेटियां हैं, आपको अपनी कोई भी टेंशन नहीं है। अगर जो सच्ची बात है ना, सच्ची बात यह है आपको आपकी कोई अपनी खुद की कोई टेंशन नहीं है। मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी, आपको कुछ भी नहीं है। आपको अपनी, आपको टेंशन है आपकी बेटियों की, है ना, और कोई बात नहीं है। उसी प्रकार मुझे भी टेंशन है, और मेरी तो अपनी तो कोई बात नहीं। मेरा तो वो खुदा ने जो सारा कुछ था मैंने वो मालिक के कर दिया। अपना मैंने मालिक के हवाले कर दिया। मालिक तू ही संभालना अब इसको, ये ढांचा है ना जो ये मैंने तेरे हवाले किया। प्रॉब्लम बड़ी बड़ी है मेरी बहन, क्या करूं मैं बताता था ना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 केस किए है भी रिश्तेदार। चलो वीर जी, बहुत अच्छा सत्संग, क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे होते हैं। तो वीर जी, आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। आपकी बहन नीलम, तो नीलम बहन जी आप हमारे साथ हो, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने बोला हम आपकी मदद करेंगे, हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हम आपके कैसे मदद कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्द से दूर हो जाएगी। बाबा जी से प्यार कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, बोलेंगे कैसे करें, संगत आपके साथ है वीर जी, जल्दी से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप हमारे लिए प्रे करना, दुआ करना। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी सत्संग बहुत अच्छा है, बाबा जी की कृपा से सिमरन पे बैठते हैं, पर मैंने सेम पर ध्यान नहीं किया। सेम पर ध्यान नहीं किया। मैं पंजाब मुक्तसर से हूँ। पंजाब मुक्तसर से है ये। कोई बात नहीं जी, आप अपना भजन करो, सिमरन करो, वो मालिक जरूर कृपा करेगा। वे जी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। मैं सुमन जम्मू से, आपकी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। ये मेरी बहन है, इनका नाम सुमन है और ये मेरी बहन जम्मू से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, जितनी हो सकेगी मैं करूँगी जी। इंसान कौन होता है हेल्प करने वाला, बाबा जी ही जरूर साथ देंगे। मैं आपकी बहन जनक, करनाल हरियाणा से। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, जल्द से खुश समस्याओं से निकाले, इतना अच्छा काम करते हो आप। तो ये जनक दुलारी है और मेरी बहन है हरियाणा से। जी कहते हैं हम जरूर आपकी मदद करेंगे, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट है जी, ये है मनीषा जी दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी, आपने जो प्रॉब्लम के बारे में कहा, हेल्प के लिए हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बताना वीर जी, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम दूर करें। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था वीर जी, जैसे आपने कहा कि जब, कहते हैं कि वीर जी सत्संग बहुत ही अच्छा था, जैसे आपने कहा कि जब आपको जो कि आपकी परेशानी है उसके लिए ज़रूरत होगी, तो उसकी आपकी परेशानी है उसके लिए ज़रूरत होगी, लिए थे हम रियाद है, तो वीर जी बाबा जी ने आपकी परेशानी वैसे ही ख़त्म कर देनी है। फिर भी ये आपकी बहन, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं आपकी बहन गायत्री। गायत्री बहन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने हमें कमेंट किया। देखो जो है ना, मैं आपको सबको ये बोलता हूँ कि मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ, पूरी। एक होता ना थोड़ी बहुती कि नहीं करता हूँ मैं, देखो रात को सत्संग करता हूँ, ठीक है, सारा कुछ करता हूँ, फिर दिन में जो समय होता है, जो काम थोड़ा बहुत जो करता हूँ वो करता हूँ, फिर जो मेरी जो समस्याएं हैं वो भी मुझे मिलना पड़ता है, पता नहीं कभी किसी से मिलना पड़ता है, कभी किसी से मिलना पड़ता है। तो मैं ये चाहता था, जो समस्या है, जो मेरा सारा समय ही ले जाती है, मुझे पता नहीं कितने कितने पूरा पूरा दिन बैठना पड़ता है वहाँ पे मेरी बहन, तो उसके लिए मैं चाहता था ये ख़त्म हो जाए, फिर आराम से सत्संग करे और भी बेहतर तरीके से। बाकी वो मालिक ने जो चाहा होगा वही। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, बाबा जी हमारे साथ है। मैं नाबा से सोनिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सोनिया बहन। मैं गीता दिल्ली से। जब ही आपको ज़रूरत होगी पक्का साथ देंगे, जैसे भी हमसे हो सकेगा। तो ठीक है मेरी बहन, ये गीता जी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये गीता बहन दिल्ली से है। कहते हैं मैं गीता हूँ दिल्ली से।
जब भी कहते हैं आपको ज़रूरत होगी हमें बताना, हम ज़रूर बताएंगे मेरी बहन। विद्या अरोड़ा जी ऑस्ट्रेलिया से कहते हैं मैनी मैनी थैंक्स बेटा जी, आपका सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा। आपने हमें पूछा कि हम आपकी प्रॉब्लम में सपोर्ट करेंगे, आंसर है यस ज़रूर। तो कहते हैं कि हम तो पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे एंड प्रे करेंगे कि बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करें। बाबा जी प्लस यू बेटा, थैंक्स अगेन। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया से विद्या अरोड़ा जी। वे जी क्या जान सकते हैं क्या प्रॉब्लम है आपको जी? तो मैंने आज शेयर कर दिया क्या प्रॉब्लम है, तो अगर आपने सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा मेरी बहन। अगला कमेंट है, कहते हैं आपने अपनी प्रॉब्लम के बारे में पूछा, हेल्प के बारे में हम तैयार हैं। आपकी बहन रीटा भाटिया अमृतसर से। बाबा जी से अरदास है कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द दूर करे और आप खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन अमृतसर से रीटा भाटिया जी। अगला कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे मुर्शद जी। तो लाख करोड़ बार बाबा जी का शुक्र है बीच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कहते कि हम आपके साथ हैं बीच जी, बाबा जी हिम्मत दे, जरूर आपकी हेल्प करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें कमेंट किया। ये सिमरन जी है। अगला जो कमेंट है कि बहुत ही प्यारा सत्संग लगा मुझे, पहले भी सुना आज भी। मुझे तो बाबा जी से सुबह ही उठा देते हैं 3:30 के, कभी 4, तो नींद खुल जाती है। फिर मैं सिमरन करती हूँ और ध्यान पर बैठ जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं पुष्पा फ्रॉम मुंबई से। काफ़ी समय बाद आपने कमेंट किया पुष्पा जी। तो मैं आपकी बहन आपकी प्रॉब्लम में ज़रूर हेल्प करूँगी बाबा जी की दया मेरे से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जे मुंबई से है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं होशियारपुर से हूँ, नीलम मेहता। आपका सत्संग सुन रही हूँ। आपने बोला कि मेरी हेल्प करने, तो वी विल हेल्प यू। तो एट पोस्ट बेटा जी बता देना, आप अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दो। बात बाबा जी बा आप कहते हैं अपना मोबाइल नंबर सेंड कर दो, बात बाबा जी के करेंगे। आपका सत्संग और साखी बहुत ही अच्छी होती है। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। यह होशियारपुर से है नीलम मेहता जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ साथ हाँ, कोई फिक्र नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਠੀਕ ਕਰਨ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ये है पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वे जी हाँ जी, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आप हमारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, जो हमसे बनेगा ज़रूर करेंगे। तो इतना अच्छा सत्संग करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स वीर जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आप चिंता मत करो, अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर करेंगे, आप टेंशन मत लो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं आपकी बहन पूजा राजपूत। भाई जी सबसे सत्संग हमेशा सुनती हूँ, सवाल जवाब भी हमेशा सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन भाई जी शब्द धुन तो सुनाई देती है, लेकिन 4 साल हो गए नाम लिए, दिखाई कुछ भी नहीं दिया। भजन सिमरन सुबह शाम करती हूँ, लेकिन बाबा जी की दया खूब है, जो मन में सोचती हूँ वही हो जाता है। तो भाई साहब आपका और बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो सत्संग रोज सुनती हूँ, भगवान आपको खुश रखे।
तो कोई बात नहीं, अगर आपको धुन सुनती है ना तो आप मेरी बहन, ध्यान होता है ना जो ध्यान को टिकाए, दोनों आंखों के बीच जहां बिंदी लगाती हो ना, अब आप पता क्या करना, पहले सिमरन करना, जैसे मैंने बताया ना सबको, जैसे बाबा जी के वहां बताते, सिमरन करना लगातार जितना भी कर सकते हो। उसके बाद जब भजन पर बैठोगे ना, भजन पर बैठने के लिए जो आसन बताया गया था, वह आसन पर बैठ के, तो जहां बिंदी लगाते हो ना, वहां पे आप एक दो कोई भी उंगली ले लो, आपकी हाथ की कोई भी हाथ की उंगली होती है ना, तो जहाँ बिंदी लगाते हो ना वहां पे टैप 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 करते रहो, टैप टैप करते रहो, करते रहो, करते रहो। वहां पे टैप टैप करने से क्या होगा, आपका ख्याल, आपका ध्यान वहां थोड़ा सा ना खींचा चला जाएगा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। अब जो टैप टैप कर रहे हो ना, इसको थोड़ा सा जोर से टैप टैप करना, बाद में छोड़ देना। जब छोड़ोगे ना, आपको फील होगा कि आपका ध्यान वहां पे आ चुका है, जहाँ आ रहा है। अगर नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फिर से टैप करना। ऐसे ध्यान है ना जो आपका मेरी बहन जरूर आएगा। तो आपने कमेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पूजा जी राजपूत। अगला जो कमेंट है जे मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से। कहते हैं जी, जी सर जी, हमारा परिवार हमेशा ही आपके साथ है, भले ही हम तुम्हारे परिवार से हैं, हम आपके लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तो कहते कि सब कुछ करने वाले आप हमेशा खुश है। कहते कि जो सतगुरु होते हैं ना, सब कुछ करने कराने वाले वही होते हैं। बाकी हमसे जितना होगा हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आप चिंता मुक्त हो जाए। मनोहर जी रूपानी जी, पूरा परिवार है बेंगलोर से। तो ये जो मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है ना बेंगलोर से, मैं इनकी आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये जब से हमें जुड़े हैं ना, जब से ये जुड़े हैं, तब से जो एक ऑप्शन होती है सुपर थैंक्स की ना, कुछ भाई बहनों को पता होगा सुपर थैंक्स की ऑप्शन होती है। वो जो ऑप्शन होती है ना, आज तक इन्होंने ही जो सुपर थैंक्स है ना सबसे ज़्यादा किया है। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। अगला जो कमेंट पढ़ते हैं जी, रूबी बहन फ्रॉम यमू से। कहते हैं कि सत्संग और क्वेश्चन आंसर सब बहुत ही बढ़िया थे, मन खुश हो जाता है, मन को सुख मिलता है आपका सत्संग सुनकर। वे जी आप हमेशा खुश रहो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करेंगे बाबा जी, आपकी हेल्प जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी हेल्प तो बाबा जी करेंगे, जिन्होंने आपको इतने अच्छे काम के लिए भेजा है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी बहन जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं से जो होगा मैं जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच वीर जी। जय दुर्गा देवी जी है, कहते हैं मेरे से जो भी होगा ना मैं जरूर करूंगी आपकी हेल्प। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आशा जी है फगवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु। वीर जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी जब नामदान लेने गई तो मैंने भी मन में कहा था कि मैं 5 घंटे बैठूंगी, बट वीर जी मुझसे अभी 2.5 घंटे भी पूरे नहीं हो पा रहे। बाबा जी की दया है, और उनके हाथ में ही डोर है। मेरे जब भी चाहे वो अपने आप ही करवा लेंगे। तो ये बिल्कुल आपने सही कहा कि उस मालिक के हाथ में डोर है, वो जब चाहेगा हमसे करवा लेगा। बाकी जो आप कर रहे हो ना 1.5 घंटा, आपको लगता है आप कर रहे हो, आप नहीं कर रहे, वो मालिक ही करा रहा है। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं मीना शर्मा हिमाचल सोलन से हूँ। भैया जी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द खत्म करें, तो हम आपके साथ हैं हर टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीना शर्मा जी हिमाचल सोलन से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि आपकी हेल्प अगर मैं कर सकूं तो मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी होगी। कहते हैं कि अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप अपनी टेंशन के बारे में हमको बताएं तो आप हमेशा खुश रहे।
इतना अच्छा सत्संग करने के लिए थैंक्स। मैं अनु पालमपुर से, हिमाचल प्रदेश से। ये अनु जी है, पालमपुर से, हिमाचल प्रदेश से। अगला कमेंट है कमलेश जी लुधियाना से। बेटा जी जरूर करेंगे, कहते हैं आपकी जो हेल्प है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं आपका सत्संग डेली सुनती हूँ और बहुत अच्छा लगता है वीर जी, हम आपके साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं हम आपके कैसे मदद कर सकते हैं, आप बोलो, बाबा जी सबको खुश रखे, तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपको जरूर बताएंगे। कहते हैं आप एक बार बोलो क्या करना है, हम जरूर करेंगे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी आपका सत्संग डेली बहुत अच्छा होता है, भाई जी हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, आप चिंता मत करें करना, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, थैंक्स जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं मीना हिमाचल प्रदेश से, सोलन से। कहते आपने हेल्प मांगी थी तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे और बाबा जी जी आपके साथ हमेशा आपकी हेल्प करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, मीना जी हिमाचल प्रदेश से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जरूर आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग बहुत ही अच्छा था, तो आपको क्या प्रॉब्लम है तो बताए वीर जी। तो मैंने बताया है मेरी बहन आज के सत्संग में। कहते हैं वीर जी मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी, आपकी बहन सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद जी सुनीता जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल कुल्लू से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। वीर जी मैं भी भजन पर बैठती थी, जैसे ही मैं भजन से उठी आपका सत्संग आ रहा था, मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिला, 1 घंटे बैठने के बाद भी मेरा मन नहीं लग रहा था और मैंने उठते ही जैसे ही अपना मोबाइल देखा, खोला मीन्स की आपका सत्संग सुना, फिर बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, वीर जी जे हमारा सौभाग्य होगा कि हम आपके किसी काम आ पाएंगे, तो आप हमारे लिए जो कर रहे हो उसके आगे हम आपकी किसी काम कैसे काम पा पाएंगे, बहुत काम होगा वीर जी, आप हमको करिए बस। जो श्वेता सिंह जी है दिल्ली से है, कहते हैं कि आप बता देना कोई बात नहीं, तो श्वेता सिंह जी दिल्ली से, हम जरूर आपको बताएंगे अगर समय आया तो। अगला कमेंट पढ़ते हैं, वीर जी क्वेश्चन की वीर जी मेरा क्वेश्चन है जी, जब मैं सिमरन पर बैठती हूँ तो नींद बहुत आती है, तो सिरसा से हरियाणा से मेगा राम ऐसा कुछ लिखा है। देखो नींद का कारण क्या होता है, देखो नींद हमें तब आती है जब हमारी थोड़ी टेंशनें कम हो, थोड़ा डिप्रेशन ना हो, तो शरीर स्वस्थ हो, एकदम से सारा कुछ ही ओके हो, ठीक हो, फिर नींद आती है। तो जब हम भजन सिमरन करते हैं ना, भजन सिमरन करते ही हमें ऐसा फील होने लगता है कि मैं एकदम से ओके हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से हूँ, फिर हम नींद की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन नींद की अवस्था से आगे निकलना है, वहां पे हमने नहीं फंसना, उससे आगे निकल जाओ, ठीक है, उससे आगे निकल जाओ, भजन करो, सिमरन करो, सेवा पे जाओ, फिर उससे आगे निकल जाओगे। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं भाई जी आपकी हेल्प मैं जरूर करूंगी, तो भाई जी क्या हेल्प करें प्लीज बताएं, बाबा जी सब कुछ ठीक करेंगे, क्योंकि आप सबका भला कर रहे हो, तो आपका भी भला ही होगा, आपके साथ सबकी ब्लेसिंग है, आपकी बहन भाग्यश्री, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाग्यश्री जी। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी, वे जी मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी किसी काम आ सकी तो, वे जी बाबा जी की दया मेरे से हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आपको ज़रूरत होगी, डोंट वरी वीर जी, कोई प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं है, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जो बाबा जी सोल्व ना कर पाए,
हम अरदास भी करेंगे और आपकी जब भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो बिना हिचकिचाए हमें बोल सकते हो। हम आपकी धर्म माने की है कि आपने अगर हम किसी काम आ सके तो बहुत खुशी होगी वीर जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगर मेरी ऐसी बहनें होगी फिर मुझे क्यों टेंशन लेनी है ना, मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर जैसे मेरी बहनें हैं, जैसे मेरे भाई है, तो मैं टेंशन क्यों लूँगा, है ना। लेकिन फिर बात आ जाती है क्या, मुझे नहीं है टेंशन अपने बच्चों की, और मुझे जो है ना, मैं अपनी टेंशन तो है ही नहीं मुझे, क्या करें अभी मुझे कुछ दुख भी हो रहा है आपसे, आपको ना ऐसे अजीब सा लग रहा है बताते। चलो वीर जी, मैं परमजीत फ्रॉम गढ़ गढ़शंकर से। आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, मन को शांति मिल गई। गॉड ब्लेस यू बाबा जी, थैंक्स यू। खुश रखें बाबा जी आपको। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। तो जितनी भी संगत है ना, जिन्होंने हमें बोला कि हम आपके साथ हैं, आप ज़रूर बताना, हमें एक बार शेयर करना आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्या है, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो मैं आपका सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने वैसे ही मेरी जो समस्या थी, इतना बोलकर ही मेरी जो टेंशन है ख़त्म कर दी। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ कि चलो कोई बात नहीं। बाकी मैं संगत जी पूरी कोशिश अपनी ओर से कर रहा हूँ, मैं ना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सब समस्या अपने आप ही हल कर लूँ। तो चलिए संगत जी तो संगत जी, जितने भी आपके सवाल थे, जवाब थे, सबका हमने क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट कर दिया। बाकी संगत जी, जो भी संगत आज इस चैनल पे नहीं है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, कमेंटों में अपना नाम लिख दो, अपने शहर का नाम लिख दो, जो मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे। और संगत जी, मैंने जो आपको कहा ना कि मुझे सपोर्ट चाहिए आपकी, है ना, मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बाकी देखो, आप मेरे भाई बहन हो, है ना, तो मैं आप ही को बोलूँगा, मैं किसको बोलूँगा। तो बहुत दिल से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप सबने मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए, लाइक किया, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। धन्यवाद संगत जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।